हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल खौफ में। यहाँ पे आपको सुनने को मिलती हैं सच्ची और खौफनाक कहानियाँ। और मेरा यही मकसद है कि आप मेरी हर एक कहानी से कुछ ना कुछ सीख के जाएं कि किसी भी चीज़ का अपमान नहीं करना चाहिए और किसी भी विद्या को या किसी भी चीज़ को गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आज की स्टोरी है जो वो है प्रिया की। तो प्रिया एक सुंदर लड़की थी और वो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो लड़का उसको प्यार नहीं करता था। जैसे आप मान सकते हैं कि वन साइडेड लव था। तो प्रिया के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और पे कर दी, लेकिन प्रिया के मन में वही रह गया कि मेरे को उससे ही शादी करनी थी। तो शादी के बाद प्रिया खुश नहीं रहती थी। तो प्रिया के मन में अभी भी उस बंदे के लिए प्यार था। प्रिया ने सोचा कि कैसे ना कैसे करके मैं उसको पालूं। तो प्रिया ने गलत तरीके का इस्तेमाल किया। प्रिया ने एक बाबा से कांटेक्ट किया, जैसे अपने तांत्रिक बाबा होते हैं। तो वो बाबा पता नहीं कौन था और कैसे था, लेकिन उसने उसको एक विद्या बता दी कि ऐसे ऐसे ये वाला मंत्र है, ये तुमको ऐसे ऐसे करना है कि जो इसके बाद तुम्हारे पास कोई आएगा और वो जो तुमसे मांगेगा तुमको वो उसको देना पड़ेगा, और वरना वो तुमको मार देगा, और वो तुम्हारे उसके बाद तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगा। तो प्रिया ने ऐसे ही, जैसे कि हम कोई भी विद्या वगैरह करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, तो हमको शुरू में लगता है कि ये तो आसान है, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये बहुत ही कठिन चीज़ होती है। इसी वजह से जो ये सब करते हैं तो वो सन्यासी हो जाते हैं, बिल्कुल ही घर बार उनका बिल्कुल नष्ट हो जाता है। तो प्रिया ने ये क्रिया शुरू कर दी। तो क्रिया कुछ ऐसे थी कि उसको अपने सारे कपड़े उतार के रात को ये सब करना होता था। तो प्रिया कैसे ना कैसे अपने घर वालों से मैनेज करके ये सब करने लग गई। जैसे अपने ससुर जो परिवार होता है, उसके पति का परिवार, उससे बच के। और जो प्रिया का पति था वो ड्राइवर था, वो ज़्यादा टाइम, मतलब कि एक वीक में मान लीजिए कि 3-4 दिन तो बाहर ही रहता था, ऐसा होता था। कभी कभी वो महीने के लिए भी बाहर चला जाता था, जैसे लंबे रूट पे चला जाता है। तो ये सब था। तो प्रिया ने ये क्रिया शुरू कर दी। प्रिया अपने कपड़े उतारती थी हर रात को, और अपना जो उसको मंत्र वगैरह बताया था वो सारी साधना करने लग जाती थी। असल में जो तांत्रिक था उसने उसको एक प्रेत की साधना बताई थी कि प्रेत आएगा और तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। लेकिन प्रिया से क्रिया में कुछ ना कुछ गलती हो गई, और अ, उसका ये हुआ परिणाम कि वो जो उसके सपने में कोई आने लग गया। वो पहले तो उसको, प्रिया को, एक सुंदर लड़का दिखता था जो सपने में ही उसके साथ गलत काम करता था। तो ये काफ़ी दिन ऐसे ही चलता रहा। लेकिन प्रिया को फिर पहले ये सपने में होता था, फिर प्रिया के साथ सच सच में होने लग गया, जैसे प्रिया लेटी हुई है और कोई आकर उसके साथ गलत काम करने लग गया। और प्रिया को, मतलब कि जैसे अपना अ, शरीर होता है जो वो सुन्न नहीं पड़ जाता, कि हिल नहीं पाते हैं, तो ऐसा होने लग गया प्रिया के साथ। तो रोज रोज यही काम होता था, तो प्रिया का शरीर भी, बॉडी उसका कमज़ोर हो गया। तो जो प्रिया थी वो बताती है कि पहले पहले तो कि एक एक ही मेरे को दिखता था जो प्रेत था, कि उसके बहुत गंदी शक्ल थी, वो छोटी छोटी हाइट का था, और वो प्रेत आकर के उसके साथ, प्रिया के साथ गलत काम करता था। शुरू शुरू में प्रिया को भी मज़ा आता था कि, मतलब कि हर एक की शरीर की जो होती है वो अम, इच्छा होती है ये सब करने की, तो ऐसा सब होता था। तो लेकिन धीरे धीरे थोड़ा टाइम बीता, तो उसके बाद प्रिया बताती है कि एक उसके साथ के जो एक बंदा आता था, एक प्रेत आता था,
उसके साथ एक और प्रेत आ गया। तो ऐसे होने लग गया कि फिर 2-2 उसके साथ करने लग गए। और प्रिया बताती है कि जैसे शुरू-शुरू में उसको लगता था कि उसके ये मन का वहम है और कि उसके साथ ये सपने में होता है। लेकिन प्रिया के जो बॉडी पे निशान पड़ जाते थे और प्रिया को सारा कुछ सुनाई देता था कि कैसे वो बोलते हैं कि अभी मैं करूँगा, अभी मैं करूँगा, ऐसा करके। तो धीरे-धीरे थोड़ा टाइम बीता, जैसे महीना बीता और प्रिया के साथ के कई-कई प्रेत आकर एक ही दिन में ये सब करने लग गए। और प्रिया बताती है कि काफ़ी टाइम के बाद, जैसे महीना डेढ़ महीना के बाद, एक बहुत बड़ा 6 साढ़े 6 7 फुट का प्रेत आया कि उसने भी वही गलत काम किया प्रिया के साथ जो बाकी सब करते थे। और वो सभी बारी-बारी से करते थे कि 2-2 3-3 घंटा प्रिया के साथ ऐसा ही करते थे। तो प्रिया की बॉडी बिल्कुल ही कमज़ोर हो गई, उसको खाना-पीना नहीं लगता था और बहुत ही वो दुबली-पतली हो गई। तो उसको लेकिन फिर भी उसके साथ यही सब होता रहता था, बहुत-बहुत देर तक। और उसके बाद उसने क्रिया छोड़ने की जो वो क्या बोलते हैं, वो तपस्या कर रही थी, जो अपनी क्रिया कर रही थी, तांत्रिक क्रिया, उसको छोड़ने की कोशिश भी की। तो उसके साथ भी मतलब कि ना तो उससे छोड़ी जा रही थी कि उसको उसने तांत्रिक से भी पूछा कि मैं अभी क्या करूँ? तांत्रिक ने बताया कि अभी ये तुमने शुरू किया है, अभी तुमको ही ख़त्म करना पड़ेगा। तो ना तो वो मतलब कि उसकी कोई हेल्प करते थे, जो प्रेत आते थे कि गलत काम भी कर लिया तो प्रिया ने बोला कि अभी मेरे को जो मेरा प्यार है वो तो दिलवा दो। तो वो उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं देते थे, वो बोलते रहते थे कि करने दो ऐसा। तो बहुत टाइम के बाद प्रिया ने आखिरकार अपने घर वालों को बता दिया, अपने अपने असली जो मतलब कि मायके वाले होते हैं उनको बता दिया, अपनी माँ को बता दिया कि मेरे से ऐसी-ऐसी गलती हो गई है कि मेरे को बचा लो वरना ये मेरे को मार देंगे, ऐसे ही कर के। तो उसके बाद उसको किसी बाबा के पास ले जाया गया प्रिया को। तो बाबा ने उसके साथ कोई क्रिया की कि उससे काफ़ी टाइम लग गया बाबा को भी कि 1 महीने के उसका उपचार चला और उसके बाद उसको इस समस्या का समाधान मिला कि प्रिया उन प्रेतों से बच पाई। और उसके हाथ पे बाबा ने एक कलावा बांध दिया और उसको बोला कि जब अगर तुमने ये उतार दिया तो तुम्हारे साथ फिर से वही सब होने लग जाएगा कि इस बार हम तुमको बचा भी नहीं पाएंगे। तो गाइस, इस स्टोरी से देखिए हमको शिक्षा यही मिलती है कि अधूरा ज्ञान जानलेवा होता है और हमको ऐसा सब ये सब नहीं करना चाहिए, फ़िज़ूल का काम। हमको सिर्फ़ भगवान की तपस्या करनी चाहिए और किसी भी चीज़ को पाने के लिए देखिए वो भगवान के हाथ में होता है कि वो हमको मिलना है या नहीं मिलना है। तो ऐसा गलत काम कोई भी नहीं, गलत स्टेप नहीं कोई उठाना चाहिए जिस वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। अभी प्रिया ने डॉक्टर वगैरह से चेक भी करवाया है और डॉक्टर ने बोला है कि वो कभी माँ नहीं बन पाएगी और उसके अंदर कोई इन्फेक्शन ऐसा कुछ हो गया है उसकी बॉडी में कि वो अभी कभी ज़िंदगी भर माँ नहीं बन पाएगी। तो छोटी सी गलती देखिए कितनी ज़्यादा महंगी उसको पड़ गई। तो आप भी सुनिए और अपने दोस्तों को भी यही बताइए कि समझने वाली बात ये है कि कुछ भी यहाँ वहाँ से देख के ऊट-पटांग कोई क्रिया वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ वहाँ से कोई क्रिया वगैरह देख के नहीं करनी चाहिए और सिर्फ़ भगवान की पूजा करनी चाहिए। और ऐसी और स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, खौफ़नाक कहानियाँ सुनने के लिए। मिलते हैं अगली किसी कहानी के साथ।